कैसे आप खैरियत से। मेरा नाम मोहम्मद फुरकान है और मैं यूएस टैक्स ट्रेनर और यूएस टैक्स कंसल्टेंट हूँ। आज का जो हमारा सवाल है वो बहुत कॉमनली इंटरव्यूज़ के अंदर पूछा जाता है और सीपीएस इसको बड़ा लाइक करते हैं अगर आप इसका जवाब देते हैं। तो होता है कि दो फॉर्म हैं बड़े कॉमनली यूज़ होते हैं, W4 फॉर्म और W9 फॉर्म। तो पहले मैं बता दूं कि ये ज़रूरत क्यों पेश आती है इन फॉर्म की और इन फॉर्म में होता क्या है। तो W4 फॉर्म जो है वो एक एम्प्लॉयर जब एक एम्प्लॉय को हायर करता है, ठीक है, जब एक एम्प्लॉय को हायर करता है तो उसको उस एम्प्लॉय की डिटेल चाहिए होती है। डिटेल इसलिए चाहिए होती है ताकि उस डिटेल के मुताबिक वो उसकी जो पैरोल की जो टैक्सेशन है वो कर सके। अब W4 फॉर्म में होता क्या है, उसके अंदर जो एम्प्लॉय होता है उसका नाम होता है, सोशल सिक्योरिटी नंबर होता है, फिर उसके बाद उसका स्टेटस होता है कि वो सिंगल है, मैरिड फाइलिंग ज्वाइंटली करेगा, मैरिड फाइलिंग सेपरेटली है, फिर इसके बाद उसके डिपेंडेंट्स की इंफॉर्मेशन होती है, फिर स्टैंडर्ड डिडक्शन या आइटमाइज डिडक्शन है उसकी इंफॉर्मेशन होती है और कुछ डिडक्शंस की इंफॉर्मेशन होती है। फिर ये इंफॉर्मेशन होती है कि वो उसकी जो स्पाउस अगर है तो वो जॉब कर रही है नहीं कर रही, ये जो जॉब है ये सिर्फ इसकी एक ही जॉब है या इससे ज़्यादा जॉब्स हैं, अदर इनकम की डिटेल होती है, एडजस्टमेंट्स वगैरह की सारी डिटेल्स होती है। ये इसलिए काम आती हैं क्योंकि अगर आप ये डिटेल एम्प्लॉय से नहीं लेगा तो वो इससे कंसिडर करेगा लेट्स सपोज सिंगल, और अगर वो सिंगल कंसीडर करेगा तो फिर वो उसकी डिडक्शंस कम अप्लाई करेगा, डिपेंडेंट्स के क्रेडिट्स अप्लाई नहीं करेगा। तो जिसकी वजह से क्या होगा कि वो जो एम्प्लॉय है उसको अल्टीमेटली ज़्यादा टैक्स पे करना पड़ेगा और फिर वो रिफंड के उसमें उसको जाना पड़ेगा। अब बात कर लेते हैं W9 फॉर्म। W9 फॉर्म जो है, अगर आप किसी के पास एज अ बिजनेस करते हैं या पार्ट टाइम जॉब नहीं करते, पार्ट टाइम जैसे हम कहते हैं फ्रीलांसिंग वगैरह कर रहे होते हैं जिसके अगेंस्ट 1099 NEC इशू होता है, तो इस सूरत के अंदर जो बंदा जिसके पास आप बिजनेस कर रहे हैं या काम कर रहे हैं अदर देन एम्प्लॉय के केस के अंदर तो W4 फॉर्म होता है, लेकिन अदर देन एम्प्लॉय जो होता है, जो आप पार्ट टाइम जॉब कर ले या बिजनेस कर ले, तो उस सूरत के अंदर एक पर्सन को डिटेल चाहिए होती है आपके बिजनेस की। तो W9 फॉर्म के अंदर आपका नाम होता है, आपके बिजनेस का नाम होता है और आपका EIN नंबर और एड्रेस होता है। तो जो बंदा आपको पेमेंट करेगा वो इस फॉर्म को देखेगा और एरिस के अंदर आपकी पेमेंट निकले। अगर आपको 1099 NEC इशू करना है आपको अगर, तो वो बंदा जो आपको पेमेंट कर रहा है वो W9 फॉर्म की बेस के ऊपर वो सारी इंफॉर्मेशन आईरिस में डालेगा और वहां से 1099 NEC जनरेट कर देगा। इसी तरीके से W4 फॉर्म है, वो उसकी डिटेल डालेगा और वो आपको W2 इशू कर देगा। तो इन शॉर्ट W4 फॉर्म जो होता है वो एक एम्प्लॉयर को जरूरत होती है एम्प्लॉय से, ताकि वो उसकी टैक्स की कैलकुलेशंस कर सके, और W9 फॉर्म जो होता है वो एक पेमेंट करने वाला, इधर एम्प्लॉय नहीं होता, W4 फॉर्म के अंदर एम्प्लॉयर होता है और W9 फॉर्म में एम्प्लॉयर नहीं होता, अदर देन एम्प्लॉयर होता है, जिसके लिए आप काम करते हैं अदर देन एम्प्लॉय, ठीक है। तो वो W9 फॉर्म में डिटेल लेता हूं। तो उम्मीद करता हूं ये आपको डिफरेंस समझ आया होगा। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा।